शिवाड़ा गांव में मौजूद है बावनी खेड़ा और लोकसभा की तैयारी में जुटी हुई हैं। घर घर जा रही है, वोट मांग रही है गांव गांव में। ये जो आज मैंने माहौल देखा है, इस माहौल को लेके क्या कहेंगी? महिलाएं गीत गा रही है, नाच रही है, 3 घंटे से पारा 40 के पार है, पसीने में तरबतर है। कल वाली वारदात आज ये माहौल देख के भूल गए होंगे आप? पहले ये बताइए। नहीं, देखो उस वारदात को तो मुन्ना मैं नहीं भूलूंगी, क्योंकि शायद जीवन में हमने कई चीजें देखी नहीं होती ना। जो महिलाओं के साथ किया ना, वो बहुत गलत किया है। ऐसा क्या हो गया? क्यों कर रहे हैं लोग? क्या चाहते हैं? ये अगर दुष्यंत चौटाला की माँ है और वो सोचते होंगे भी दुष्यंत चौटाला की माँ को बदतमीजी करो तो दुष्यंत को शायद तकलीफ होगी इस चीज। मैं कहती हूँ हरियाणा प्रदेश की राजनीति में शायद पहली बार हुआ होगा, क्योंकि हरियाणा प्रदेश में बेटियों को दान दिया जाता है, बेटियों को आशीर्वाद दिया जाता है, पर बेटियों को आज तक पत्थर और ईंटें नहीं बरसाई बेटियों पे कभी भी। आप अक्सर कहते थे, लेकिन आज जानना चाहता हूँ, क्या महिला? मैं आज आपको कह रही हूँ कि मैं खुद विधानसभा में खड़ी होकर बोलती हूँ कि आज महिलाएं हरियाणा में सुरक्षित थी, पर कल की वारदात के बाद मुन्ना जी मैं कहती हूँ कि महिलाएं जो हैं वो सुरक्षित नहीं है। आज लोग राजनीति की आड़ में फिर वो ये गंदगी फैलाना शुरू कर दिया इन लोगों ने, और ये सोच रहे होंगे कि ये बहुत बड़ी मानता का काम है। तो मैं उस नेता को कहना चाहूँगी जिसने भी ये करवाया है, उसको कहूँगी कि भाई तू चूड़ियाँ पहन ले, तू आदमी के लायक ही नहीं है। नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज़ 24 पे। मैं हूं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी हिमांशु लांबा के साथ। शिवाड़ा गांव में मौजूद है बावनी खेड़ा और लोकसभा की तैयारी में जुटी हुई हैं। घर घर जा रही है, वोट मांग रही है गांव गांव में। लेकिन आज का माहौल देखे श्रीमती नैना चौटाला जी, हम सोचते आ रहे थे पता नहीं आज भी कोई वारदात ना हो, कहीं ऐसा हो जाए। लेकिन ये जो आज मैंने माहौल देखा है, इस माहौल को लेके क्या कहेंगी? 3 घंटे से लगातार हम यहाँ पे मौजूद हैं। महिलाएं गीत गा रही है, नाच रही हैं, 3 घंटे से पारा 40 के पार है, पसीने में तरबतर हैं। लेकिन कहते हैं जब तक श्रीमती नैना चौटाला आएंगे उसके बाद ही यहाँ से जाएंगे। तो कल वाली वारदात आज ये माहौल देख के भूल गए होंगे आप? पहले ये बताइए। नहीं, देखो उस वारदात को तो मुन्ना मैं नहीं भूलूंगी, क्योंकि शायद जीवन में हमने कई चीज़ें देखी नहीं होती ना। तो मैंने तो घर में शायद किसी को ऊंचा बोला हुआ भी नहीं देखा था कभी, और मैंने 9.5 साल राजनीति की है। मैं राजनीति की मतलब वो नहीं हूँ बहुत ज़्यादा पॉलिटिशियन, मैं अपने आप को भी नहीं कहती। मैं आज भी कहती हूँ कि मैं एक गृहिणी हूँ, गृहिणी के बाद मैं राजनीति हूँ, फिर मैं रात को फिर गृहिणी हूँ। पर जो कल मेरे साथ हुआ ना, शायद उसको मैं कभी नहीं भूल पाऊँगी, क्योंकि वो हमारे लिए बिल्कुल नई चीज़ थी। और जिस हिसाब से वो लड़के आए थे, मैं कहती हूँ शायद वो पिक्चरों से बहुत ज़्यादा वाकिफ़ होंगे। मतलब ऐसे अजीब सा एक किलकारियाँ मारते हुए मोटरसाइकिल पे, डीजे उनके साथ था, हाथों में 2-2 उनके झंडे थे। मैं कहूँगी एक भी नहीं, एक में किसान वाला, एक में काले झंडा, और हाँ हूँ मतलब गंदा बोलते हुए उन्होंने चारों तरफ प्रोग्राम के, जैसे यहाँ प्रोग्राम में बाहर खड़े हो गए दीवारों पे चढ़ के। और जैसे हमारे वर्करों ने गेट बंद किया, तब उन्होंने गेट तोड़ के जो महिलाओं के साथ किया ना, वो बहुत गलत किया है। नैना चौटाला जी, आपने आकलन लगाया होगा, ऐसा क्या हो गया? क्यों कर रहे हैं लोग? क्या चाहते हैं? क्यों? मतलब कुछ तो आपने सोचा होगा, कुछ तो पूछा होगा लोगों से, आखिर क्यों कर रहे हैं? नहीं, आप पूछो। आप मीडिया तो एक बहुत बड़ा स्तंभ होता है। आप उन 15 लड़कों से जाके ये बात पूछने का काम करो, क्या तुम्हारे घरों में माँ नहीं है? उनको भी तो किसी ने जना होगा ना। ये अगर दुष्यंत चौटाला की माँ है और वो सोचते होंगे भी दुष्यंत चौटाला की माँ को बदतमीजी करो तो दुष्यंत को शायद तकलीफ होगी इस चीज़। सत्ता से बाहर करना चाहते हैं, आपको गांव में घुसने नहीं देना चाहिए। क्या कोई डर सता रहा है आप लोगों से, दुष्यंत से, दिग्विजय से, अजय चौटाला से, आपसे? ये तो कोई सत्ता हथियाने का तरीका नहीं है। नहीं, ऐसा लग रहा है शायद आप जीत रहे हैं, या ऐसा लग रहा है कि कम बैक कर रहे हो आप, तुम्हारी कहीं कुर्सी हिल रही है, कुछ तो कारण होगा ऐसा। नहीं, वो उनके मन में क्या चल रहा है मैं कुछ नहीं कहूँगी, पर मैं कहूँगी जो हरकत कल हमारी बहन बेटियों के साथ हुई है, जो यहाँ बाजुओं से कपड़े फाड़े, धक्का दिया है, जो छातियों में मुक्के मारे लड़कियों के लड़कों ने, मैं कहती हूँ हरियाणा प्रदेश की राजनीति में शायद पहली बार हुआ होगा, क्योंकि हरियाणा प्रदेश में बेटियों को दान दिया जाता है, बेटियों को आशीर्वाद दिया जाता है, पर बेटियों को आज तक पत्थर और ईंटें नहीं बरसाई बेटियों पे कभी भी। मेरा एक क्वेश्चन रहेगा, आप गांव में जा रहे हैं, कितना रिस्पॉन्स मिल रहा है? कल की जो वारदात हुई है, माहौल अगर हम आकलन लगाएं, आपकी पार्टी को आपको बहुत बड़ा बेनिफिट हुआ है। लोगों की संपत्ति तो मिली है,
जो आपसे रुष्ट है वो भी कहीं ना कहीं आपके पक्ष में नजर आ रहे हैं आज खड़े, पर ये गलत हो रहा है जो हो रहा है ये, तो कहीं ना कहीं क्या कहें? मुन्ना ऐसी सिंपैथी के लिए मैं कहूँ, सहानुभूति जो है भगवान करे किसी भी बहन बेटी के साथ ना हो। अगर इसको आप सहानुभूति कहते हो तो मैं कहती हूँ नहीं, गलत है। ये एक महिला के ऊपर मैं कहती हूँ सरेआम अत्याचार है। मैं लोगों से कहती हूँ कि खाप जो हमारे हरियाणा की खाप है वो दूर दूर विदेशों तक फेमस है। मैं आपके माध्यम से उन खाप के नेताओं को संदेश भेजना चाहती हूँ कि आप बैठ के सामाजिक फैसले करते हो, आप पंचायतों के फैसले करते हो, आप बहन बेटियों के फैसले करते हो। मैं उनसे आग्रह करूँगी कि आप इस नैना चौटाला का भी फैसला करो, आपके हरियाणा की बेटी है। और मैं हमेशा आजकल मैंने एक बात कही थी, मैं ये लोग सोच रहे हैं कि महिलाएं डर के बैठ जाएगी। मैं सिर्फ ऑफिस में आई हूँ क्योंकि हमारी महिला के जो है वो खून बहुत ज़्यादा निकल रहा था। दूसरी महिला के जिसके टांग पे एक लड़के ने मोटरसाइकिल पे बैठ के जो लात मारी है उससे वो महिला गिरी, उसके हॉस्पिटल में हम लोग उनको लेके गए, पट्टियाँ करवाए। फिर मैंने 7 प्रोग्राम उसके बाद मैं दोबारा गई हूँ हल्के में, मैंने 7 गाँव निकाले हैं। रात को 11:15 बजे तक मैं लास्ट मंगलपुरा गाँव में थी। तो महिलाएं सुरक्षित हैं फिलहाल? आप अक्सर कहते थे, लेकिन आज जानना चाहता हूँ क्या महिला? मैं आज आपको कह रही हूँ कि मैं खुद विधानसभा में खड़ी होकर बोलती हूँ कि आज महिलाएं हरियाणा में सुरक्षित थी। मैंने कहा भाई बहुत सुरक्षित है। रात को 3-3 बजे तक बड़े बुजुर्गों के साय में हम लोग घरों में जाते हैं, हमें कोई डर ही नहीं है। पर कल की वारदात के बाद मुन्ना जी मैं कहती हूँ कि महिलाएं जो हैं वो सुरक्षित नहीं है। आज लोग राजनीति की आड़ में फिर वो ये गंदगी फैलाना शुरू कर दिया इन लोगों ने, और ये सोच रहे होंगे कि ये बहुत बड़ी मानता का काम है। तो मैं उस नेता को कहना चाहूँगी जिसने भी ये करवाया है, उसको कहूँगी कि भाई तू चूड़ियाँ पहन ले, तू आदमी के लायक ही नहीं है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो हमारे साथ यहाँ श्रीमती नैना चौटाला जी खास बातचीत बनी हुई थी। कहती कि वोट मांगने का सबको है, घर घर जाने का सबको हक है, प्रजातंत्र है, लोकतंत्र है, लेकिन ये कौन सा लोकतंत्र? इस तरीके से तो रोकना कहीं न कहीं, और बहन बेटियों की सुरक्षा आज खतरे में है हरियाणा में। और कल के जो वारदात हुई उससे बहुत ही आहत हैं। ये कहती है कि हमने कभी सपने में नहीं सोचा था कि हरियाणा में, ये प्रदेश में इस तरीके से महिलाओं के साथ या मेरे साथ कभी होगा। तो इस बारे में आप क्या सोचते हैं? सभी इन बातों के साथ मैं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी हिमांशु लांबा के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।